सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आते ही आपने किस चीज के दर्शन कर लिए जो कि मैं वीडियो नहीं करवाने थे। अब देखो हम कहाँ पर थे लास्ट टाइम। हम थे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट पर। अब देखो ये हेडिंग बोल्ड जो होती है पर वो सेंटर में होती है, तो उसी का परिणाम निकालते हुए पहले H1 के साथ मेरा ये अलाइन का लफड़ा था, तो उस लफड़े को खत्म करा मैंने। और मैंने कुछ ये देखा कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं मारा कि H1 से क्या होगा, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ा था वहाँ से उसने सीधा P से दिखाया था। तो आज मैं आपके सामने उस चीज़ का परिणाम देखने वाला हूँ जिसका मैं बेसब्री से मतलब बरसों सालों से इंतजार कर रहा था। एंड हियर वी गो। ये हो गया। तो दोस्तों, सेंटर में अगर हमें टेक्स्ट को लाना है तो उसके लिए हमें बेसिकली करना पड़ेगा अलाइन इज इक्वल्स टू ये जो ऊपर के दो डंडे होते हैं उन्हें याद नहीं आ रहा मेरे को क्या कहता है छोटे से, वो इज इक्वल्स टू सेंटर और फिर वापस मूव, और वो हो गया आंसर। और ये निकला हमारा परिणाम। तो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट की जगह आज की हेडिंग डाल देते हैं। आज तो बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, सॉरी। खुद भी लिख दो थर्ड लिख दो यार। थर्ड चैप्टर, तुम्हारा थर्ड चैप्टर है ये, बड़ा है ये बड़ा चैप्टर है आज का लेसन बड़ा है ब्रोस, मेरे ब्रोस। एक गेम बनेगा अब जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट प्रोडक्शन ब्रोस, जैसे मारियो ब्रोस। ओके, यहाँ से ऐसे हम कॉपी करते हुए। अबे यार मेरा माउस का कर्सर बड़ा वो है, नॉटी। थर्ड चैप्टर टाइप्स, थर्ड चैप्टर टेक्स्ट। वाओ, ओके ओके ओके, ठीक है, हो गया। अब पहली और दूसरी वीडियो तुम देख लेना 100%, क्योंकि वो पहला लेसन और दूसरा लेसन था, ठीक है, तो वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अब हम करने जा रहे हैं, मैंने ये स्ट्रॉन्ग क्यों कर रखा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों कर रखा है। पहली बात मैं अभी थोड़े एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना इस वर्ड के साथ, थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट के चलते हुए बहुत सारी चीजें छूट गई जो कि मैं बताना चाहता था, लेकिन तभी उसे हम रिकवर कर लेंगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि वो इतनी जरूरी नहीं थी, बोरिंग बातें थी। और ये H1 के अंदर ही लिखना, क्योंकि बाहर लिखा ना मैंने बहुत बार कोशिश कर ली है, बाहर अंदर ही सफलता हासिल हुई है। तो आज हम सबसे पहले सिखाऊंगा थर्ड चैप्टर में लिंक्स। अब भाई मेरे पास किसी चीज का तो लिंक नहीं है, तो मैं किसी चीज का लिंक नहीं दे सकता, सॉरी। मेरे पास खुद ही वेबसाइट तक का लिंक नहीं है। तो मेरे पास एक आइडिया आया है, जब मेरे पास खुद की वेबसाइट मैं यहाँ पर खोलूंगा। अबे यार ये क्यों खुला रहता है, कौन खोलता रखता है इसे। ये जो ये है इसे करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर लाऊंगा, ठीक है। अब लिंक्स, तो अभी की हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग 2। अबे यार मैं ओके यार, एक तो इतनी उलझन हो रखी है, मेरा माउस का है कीबोर्ड का है मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा सेटअप अगली बार से रखूंगा आपके लिए। एंड हियर वी गो। तो हेडिंग 2 में हम वापस सेंटर कर रहे हैं। यार डीएम वीडियो में हर चीज आ जाती है, हर चीज अपने आप। ओके, थोड़ी छोटी हेडिंग होगी तो ये होगा लिंक्स, लिंक्स एंड हियर वी गो रिफ्रेशर। तो ये हो गया लिंक्स, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट लिंक्स।
तो एक पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा, सॉरी मैं बताना भूल गया, ऑर्डर लिस्ट एंड वो लिस्ट तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले लिंक्स पर चलते हैं। जब थोड़ी क्यूरियोसिटी जगा ही रही है तो आगे भी बढ़ जाते हैं। तो लिंक्स के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ता है SRC is equal to, नहीं सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी, मेरे से गलती हो गई। A is equals to H, नहीं वो ऊपर के डंडे का होता है, HRE है, नहीं अभी भी गड़बड़ है। अरे हाँ सॉरी, मैं थोड़ा नर्वस हो रखा हूँ, प्लीज माफ कर देना। HRE ठीक है। अब इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब इसमें मैं वो वाला लिंक कॉपी करने वाला हूँ, मेरे को नहीं लगता कि वो एकदम चल जाएगा। इसमें हम लिखेंगे माय लिंक LINK एंड हियर वी गो। ये देख पा रहे हो, ये जो ये है ना, ये ब्लू कलर का टेक्स्ट बन गया है, देखा ही होगा जब तुम किसी वेबसाइट पर जाते होगे, ये ऊपर भी लिखा हुआ है मैनेज साइट्स, ये भी हुई मैनेज साइट्स। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो खुला भी नहीं, खुल जा खुल जा खुल जा, पहले से बंद करना पड़ेगा क्या? अब खुलेगा? ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ पर गूगल का लिंक डाल दूं? लिंक पर तो कॉपीराइट नहीं होता, किसी वेबसाइट को दिखाना तो कॉपीराइट नहीं होता। गूगल, मैं तेरे को दिखा रहा हूँ, GOGLE, गूगल ब्रो, माफी चाहता हूँ आपसे। अब मैं माय लिंक पर क्लिक करूँ, कुछ क्यों नहीं हो रहा? वैसे होना चाहिए, सचमुच होना चाहिए, एकदम करेक्ट लिखा है मैंने। अब मेरे को ये समझ आ रहा क्यों नहीं हो रहा, जो कुछ नहीं बोल रहा मेरा आइडिया। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, यस, अब यहाँ से मैं खोलूं, अगर नहीं खुला ना, पता नहीं क्यों नहीं फाउंड हो रहा, वैसे पता चल ही गया यू वर्क तो कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे अगर तुम किसी भी इन साइट का लिंक करोगे, सचमुच हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, ये होता है। ठीक है, अगर तुम एक वेबसाइट बना रहे हो और अगर तुम्हें अपनी एक और वेबसाइट का लिंक देना है तो तुम 100% ये कर कर दे सकते हो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमारी है, जो कि मेरी हेडिंग 2 से इंस्पायर होकर ही रखी है, H2 लाइन सेंटर। या हर चीज खुद ही लिख रहा है, हमें तो लिखना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, लिंक्स के बारे में हो गया। अरे हाँ यार, लिंक्स का कोड नहीं डाला मैंने, लिंक्स का कोड भी डाल देता हूँ। चैप्टर, अरे भाई चैप्टर के हिसाब से अच्छी तरीके से एकदम परफेक्ट प्रेजेंटेशन इनके लिए मैं चैप्टर का कोड भी डाल रहा हूँ। यूज करेगी ऐसी ऐसी कोड इज, अबे स्क्वाड क्यों लिख दिया? इज अच्छा, अबे यार
बंदियों की भी हद होती है, हद होती है, हद होती है। ब्राउजर, ओ भाई यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं अपनी जगह का लिंक डाल रहा हूँ, इसका इंट्रो, ओके, फाइल नेम, ओके, इट्स ओके। चलो कुछ नहीं हुआ, वैसे मैं भी जानता हूँ। वैसे अगर मैं यहाँ पर ए वापस डालकर लिख दूँ ना तो वो भी हो जाएगा। अबे अबे हाँ, ब्रेक तो दबाए नहीं। ओए ब्रेक दबा दे, ब्रेक दबाना पड़ेगा इसके लिए। मुझे नहीं लगा था कि ब्रेक दबाना पड़ेगा इसके लिए, ब्रेक तो खुद ही लग जाता है। इतनी सी बात है, हाँ सही है। एंड सेकंड हेडिंग हम लिख ही रहे थे, तभी हमारे मन में कुछ ख्याल पला हुआ है और हमने ये कर दिया। चलो अब अगली चीज है H2 अलाइंग सेंटर। तो सेंटर सॉरी यार, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट, सॉरी, इसकी हेडिंग होगी लिस्ट। एंड हियर वी गो। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, तो पता नहीं क्या हो रहा था मेरे को। तो अब ऑर्डर लिस्ट हम कुछ ऐसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम UL, 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 ठीक है। अब UL के बाद UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। तो पहले मैं हेडिंग इसकी छोटी और कर इससे छोटी हेडिंग है, समझ जा। H3 ये अनऑर्डर ordered ordered list, अनऑर्डर लिस्ट। एंड इसका परिणाम जानते हुए हो गया। अब यूएल 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 यूएल, चलो। अरे यार हम भी ना, तो यूएल के बाद स्टार्ट होएगा, एल आई होता है ना मेरे हिसाब से। हाँ एल आई होता है, एल एल आई। ये थोड़ा सा भूल गया था ना, तो हो जाता है। एल आई के बाद हमें यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, FIRST। एंड अब परिणाम भुगतिए। देखिएगा यहाँ पर आ गया है पॉइंट में कि मतलब ये ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड होती तो मतलब 1 2 3 4, बट ये अनऑर्डर्ड है। डॉट फर्स्ट, डॉट सेकंड, तो ऐसे ही है। अब आगे हम डालेंगे, क्या कहते हैं, OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, OL OL। ये ना जबान पर ही रटता है। LI लिस्ट तो डालना पड़ता है, LI का मतलब लिस्ट ही होता है। फर्स्ट, अब इसका फर्स्ट अलग है, अलग फर्स्ट है, तो समझते हैं। अब देखिएगा ये तो ये वाला फर्स्ट है। रुकिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ऑन
ordered list. ऑर्डर लिस्ट। तो इसी के साथ तो अब हम इसका परिणाम देखते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर लिस्ट में फर्स्ट। अब आगे चलते हुए अब हमारा थर्ड पॉइंट जो कि मैं करने वाला हूँ इमेजेस। इमेजेस अब मैं कहाँ से उठाऊं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज आई हैव नॉट एनी image or this, so I confused with E is equals to, चलो इसका लिंक नहीं होता। और 2 सेकंड, दोस्तों मैं 2 सेकंड में आया तो थोड़ा सा ब्रेक होएगा ना भी आया। सो आई एम बैक, सॉरी इफ फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा काम था। SRC तो मैंने HREF सॉरी गलती से कर दिया था, SRC होता है और फिर इसका इक्वल्स टू डल जाता है। अरे सॉरी यार, इक्वल्स टू और यहाँ पर कोई फोटो है अच्छी सी, मेरे पास तो फोटो भी नहीं है, मेरे पास सारे अरे कॉपीराइटेड फोटो है, अगर फोटो भी है तो। अरे हाँ मेरे पापा की तो फोटो है शायद से यहाँ पर कहीं होनी थी। चलो मेरे सबसे पुराने बर्थडे की फोटो का शायद से लिंक है, वो देखो आ भी गई लिंक से आ भी गई। एंड फिर आखिरी में ये लिख देते हैं जो उसका लिंक होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर के जो छोटे से वो होते हैं, तो फिर अब यहाँ पर हमें इसे क्लोज कर देते हैं। तो अब इसे थोड़ा छोटा करने के बारे में या फिर बड़ा करने के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। एंड बस यही था। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और थर्ड चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, अगला चैप्टर भी बहुत बड़ा होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको हाफ एचटीएमएल तो अगले चैप्टर में ही समझ, तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपको एचटीएमएल में जल्द से जल्द सिखाऊं। एंड गुड बाय, सी यू सून एंड सॉरी फॉर टुमारो। कल वाला बीते हुए कल वाला। बाय।